नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 15 दिनों में जीएफएस मॉडल के हिसाब से कहां पर कैसी बारिश रहेगी। इसके साथ ही नया सिस्टम के बारे में क्या इंडिकेशन है और एक नया डब्ल्यूडी भी आने वाला है, उसका प्रभाव कब से रहेगा उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि पूरे भारत से मानसून की विदाई के लिए कंडीशन काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। इसलिए उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कई हिस्सों में मानसून की विदाई लगभग हो ही गया है और अगले 48 से 72 घंटे के अंदर कंडीशन और फेवरेबल होंगे, जो कि मध्य भारत का और भी बचा कुचा हिस्से से मानसून की विदाई हो जाएगा। ऐसा कंडीशन फेवरेबल इसके लिए नज़र आ रहा है। और जो लो प्रेशर पूर्वी भारत के ऊपर था, उसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश के चलते कई समय बाढ़ जैसी कंडीशन भी हुआ था। बहुत ज़्यादा नुकसान भी वो लो प्रेशर की वजह से हुआ था। वो अभी भी पूर्वी भारत के ऊपर ही सक्रिय है और ये आज सर्कुलेशन के रूप में बांग्लादेश के ऊपर अभी भी सक्रिय है। बट ये सिस्टम जो अभी यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर है, उसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत के समय अभी भी बारिश का प्रकोप जारी है, जो कि अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इसके बाद ये सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। तो 48 घंटे के बाद पूर्वी भारत के समय और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जो बारिश का प्रकोप जारी था उससे राहत मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के समय भी मानसून का विदाई होने के लिए कंडीशन फेवरेबल उसके बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के कंडीशन के हिसाब से 15 अक्टूबर के बाद से पूरे भारत से मानसून की विदाई हो जाने का संभावना दिखाई दे रही है। सो अभी बैक टू बैक कई सारे सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में बारिश का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें अगर हम इस मैप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जीएफएस का मॉडल है, ये इसमें 15 दिन का फोरकास्ट आप यहाँ पर देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से सिस्टम की वजह से कहाँ पर रेनफॉल का प्रकोप रहेगा और कहाँ पर बारिश का प्रकोप नहीं रहेगा। सो इस मॉडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज 6 अक्टूबर है, तो अगर हम 10 अक्टूबर के आसपास जाएंगे तो ये देखिए 10 अक्टूबर के आसपास एक डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में और उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी रह सकता है, ऐसा इंडिकेशन मॉडल की तरफ से है। और ये सिस्टम जो डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के समय 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी तो नहीं होगा, बट उसकी वजह से फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिल सकती है। ये देखिए, तो इसकी वजह से 10, 11 और 12 अक्टूबर तक रेनफॉल एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों में हमें देखने को मिल सकता है। बट ये कोई ज़्यादा मजबूत डब्ल्यूडी नहीं होगा, बट फिर भी इसकी वजह से कुछ कुछ जगह में रेनफॉल एक्टिविटी हमें रहेगी। खास करके वैसे ये 10 अक्टूबर पे जो सिस्टम डब्ल्यूडी आएगा वो कोई ज़्यादा मजबूत तो नहीं होगा, बट फिर भी इसकी वजह से बारिश का प्रकोप हमें उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में। खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में आपको रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ जगह में रह सकती है। ऐसा कंडीशन अभी के हिसाब से नज़र आ रहा है। बट इसके बाद एक और डब्ल्यूडी भी आ सकता है 15 अक्टूबर के आसपास। अगर हम चलेंगे तो ये देखिए, तो 15 अक्टूबर के आसपास एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव वही सेम ही एरिया पे रह सकता है। ये देखिए, तो इस जगह पे सेम जगह पे एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा, बट ये भी ज़्यादा कोई मजबूत डब्ल्यूडी नहीं होगा। बट फिर भी इसकी वजह से भी रेनफॉल एक्टिविटी 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रह सकती है, बट ज़्यादा कोई मजबूत डब्ल्यूडी वो वाला भी नहीं होगा। बट 19 अक्टूबर के आसपास जब जो एक और डब्ल्यूडी आएगा वो थोड़ा सा मजबूत होगा, काफ़ी मजबूत हो सकता है। उसकी वजह से राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में भीषण बारिश का प्रकोप रह सकता है। सो इसको अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 19 अक्टूबर के आसपास देखें तो यहाँ पर एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है और उसकी वजह से पूरे राजस्थान के साथ पाकिस्तान के बहुत जो दक्षिणी हिस्सों में, इसके साथ ही जो पूरे राजस्थान के हिस्सों में और उत्तर भारत के भी, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी इसकी वजह से बारिश का प्रकोप रह सकता है और गुजरात के उत्तरी भागों में भी रेनफॉल की प्रभाव इसकी वजह से रह सकता है। बट सबसे ज़्यादा प्रभाव बारिश का वो राजस्थान के हिस्सों में रहेगा। राजस्थान के पूरे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश का प्रकोप, भारी बारिश का प्रकोप इसकी वजह से 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में रह सकता है। तो आप यहाँ पे मॉडल पे भी सेम ही देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरे राजस्थान पे 19 अक्टूबर पे बहुत भारी मात्रा में बारिश का प्रकोप रह सकता है, ऐसा मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है। मतलब ये डब्ल्यूडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट ये डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत तक भी रहेगा 20 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद ये डब्ल्यूडी कमज़ोर हो जाएगा 21 अक्टूबर के आसपास। ये डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में रहेगा, उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से रेनफॉल की एक्टिविटी 21 तारीख के बाद से घटना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसी टाइम के आसपास बंगाल की खाड़ी
और अरब सागर पे भी सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे इस जगह पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम का फॉर्मेशन थाईलैंड के आसपास से होके आ सकता है 19 अक्टूबर के आसपास। बट ये सिस्टम के बारे में अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, मतलब ये सिस्टम का फॉर्मेशन अगर होगा तो वो कहाँ किस ट्रैक में फॉलो करेगा और कितना इंटेंसीफाई करेगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट हाँ, ये WD जो आने वाला है 19 अक्टूबर के आसपास, ये अगर आता है और उसी टाइम पे सिस्टम भी अगर फॉर्मेशन करता है तो वो सिस्टम का ट्रैक को भी चेंज कर सकता है। ट्रैक चेंज करके बांग्लादेश की ओर भी ये सिस्टम के ट्रैक को मोड़ सकता है अगर कोई सिस्टम उसी टाइम पे फॉर्म करता है तो। वैसे GFS मॉडल के हिसाब से 19 तारीख के आसपास एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा थाईलैंड के आसपास, जो कि पश्चिम दिशा में आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी में एंटर कर सकता है 21 अक्टूबर के आसपास में। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि 21 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के जो पूर्वी जो इस समय सिस्टम का रीइमर्ज हो रहा है। बट ये सिस्टम के बारे में अभी कोई क्लियर डाटा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। अगले 2 या 3 दिनों के बाद इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा और ये WD का प्रभाव और कहाँ पर रह सकता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी और मिलेगा। सो आपको रेनफॉल के बारे में लगातार मेरे चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। तो उसी टाइम पे अरेबियन सी के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, वही 19 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर वो सिस्टम को भी देखा जा सकता है। बट ये जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर है उसके बारे में अभी कोई क्लियर डाटा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा। बट WD का प्रभाव की वजह से बारिश का प्रकोप रहने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है उत्तर भारत उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में, खास करके जो 19 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में, जिसकी वजह से कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते फसलों को भी नुकसान हो सकता है। सो आपको लगातार मेरे चैनल पर वेदर के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।